पृच्छत पराजित श्रीर्षुभिश्चहापितो हिंद्रेण राजन मृगभिः सह जीवितः। जब राजा इंद्र ने बलि को पराजित करके सारी संपत्ति छीन ली, यहाँ तक कि राजा बलि के प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने उन्हें अपनी संजीवनी शक्ति से पुनर्जीवित किया। फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों ने विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिससे अत्यधिक तेज और शक्ति प्राप्त हुई। उस शक्ति से बलि ने राजा इंद्र के पूरे राज्य को छीन लिया, पूरी संपत्ति को छीन लिया और स्वर्ग पर राज्य स्थापित कर लिया। ये दृश्य देखकर, ये जानकर माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ और अपने पति से, परम प्रभावशाली कश्यप मुनि महाराज से, सभी के कष्टों को मिटाने वाला, सभी भक्तों के दुख को मिटाने वाला जगत गुरु महाराज भगवान वासुदेव की आराधना की, जिसके फलस्वरूप अदिति माता की कोख से वासुदेव भगवान ने वामन भगवान के रूप में अवतार लिया है। बोलिए वामन भगवान की जय। और देवताओं को राज्य वापस दिलवाने के लिए, माता अदिति के कष्ट को कम करने के लिए, दूर करने के लिए, जहाँ पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, वो स्थान नर्मदा तटी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नामक एक बड़ा सुंदर स्थान था, जहाँ पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। भगवान ने वामन भगवान का रूप धारण किया और ब्रह्मचारी का रूप धारण करके वो उसी तट पर पहुंच गए। एक भक्त ने आकर के राजा बलि को खबर दी कि आपके दरवाजे पर एक छोटा सा बालक बड़ा ही सुंदर है, वो आपके द्वार पर आकर के खड़ा हुआ है। जैसे ही ये खबर राजा बलि ने सुनी, राजा बलि यज्ञ छोड़ करके स्वयं दौड़ा दौड़ा भगवान के दर्शन को आया। अर्थात नियम क्या कहता है, हमारे घर में जब कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए, तो हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमें उसके स्वागत के लिए आना चाहिए। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। अश्वमेध यज्ञ को छोड़ करके वो भगवान के पास आया। राजा बलि की पत्नी गई, सोने के घड़े में जल लाई, भगवान के चरणों को धो रही है, जल प्रक्षामी कर रही है। मनी मन राजा बलि सोचते हैं, आज मेरे घर में, मेरे द्वार पर जब यज्ञ हो रहा था, तब मेरे द्वार पर कोई संत पधारे हैं, कोई ब्राह्मण पधारे हैं, आज तो मेरे पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे, आज तो मेरे दादाजी भक्त प्रहलाद अति प्रसन्न हो रहे होंगे। आज मौन खड़े हैं भगवान, कुछ मांग नहीं रहे हैं। राजा बलि कहता है, प्रभु आप कुछ मांगिए तो सही, क्या आप बोलते नहीं हैं? आप इतने देखने में सुंदर लगते हैं, अगर आप बोलेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। मैं उत्साहित हूँ, आप अपनी वाणी से कुछ बोलिए। चलिए बोलिए। नहीं प्रभु, आप कुछ मांग लीजिए। भगवान इशारे से कहते हैं, बलि मैं कुछ नहीं मांगने आया, मैं कुछ नहीं चाहता। बाहरी दृष्टि से भगवान कह रहे हैं मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, छलने आए आज बलि को, लेकिन अंदर से तो बहुत कुछ लेना चाह रहे हैं। यह छलिया का रूप भगवान का दिखाया है। भगवान कहते हैं, राजा बलि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, इशारा कर रहे हैं। बलि कहता है, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे द्वार पर आज तक कोई व्यक्ति, कोई भी भक्त, कोई भी संत, कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया। मेरा नियम है, मैं आपको ऐसे कैसे खाली हाथ वापस जाने दूंगा। कुछ तो आपको मांगना ही पड़ेगा। धन मांग लो, दौलत मांग लो, राज्य मांग लो, जमीन मांग लो, बंगला मांग लो, कुछ भी मांग लो। भगवान मौन खड़े हैं। अरे प्रभु कुछ तो मांगो। जब बलि बहुत पीछे पड़ा, तब भगवान धीरे से कहते हैं, मैं तो ब्रह्मचारी ठहरा, मुझे क्या चाहिए, मुझे बलि कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो यज्ञ के लिए मुझे 3 पग जमीन दे दे। जैसे ही बलि ने सुना कि 3 पग जमीन दे दो, ठहाका दे के हंसने लगा राजा बलि। और राजा बलि कहता है, प्रभु आप देखने में जैसे छोटे हो ना, वैसे ही लगता है तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। अरे तुम रहे वामन के वामनी,
पुनर्विचार कर लो, 3 पग में आप क्या नाप लोगे? छोटे छोटे से पग हैं। प्रभु दोबारा पुनर्विचार करो और कुछ और मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहते हैं बलि ज्यादा मत कुछ कह, देना है तो दे दे 3 पग, नहीं तो मैं चला। बलि तुरंत चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ लिए। प्रभु ठीक है, आप 3 पग जमीन ही मांगिए, मैं देने को तैयार हूँ, आप कहीं से भी नाप लीजिए। भगवान कहते हैं बलि ऐसे कैसे ले सकता हूँ? भला तू मुकर गया जुबान से तो, भला तू झूठ बोल गया बाद में तो। बलि कहता है महाराज फिर मुझे करना क्या होगा? भगवान कहते हैं बलि तू संकल्पित हो जा, तू वचनबद्ध हो जा, तू संकल्प कर, हाथ में जल ले। जब हम कोई पूजा कराते हैं, ब्राह्मण देव कोई अनुष्ठान कराते हैं, तो यजमान से पहले हाथ में जल लेके संकल्प कराते हैं। संकल्प करके जब जीव कोई कार्य करता है तो उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वो वचनबद्ध हो जाता है, उसे याद रहता है, उससे संकल्प पूर्ण हो पाता है। संकल्प सिद्धि मात्रेण सर्व वस्तु प्रदायने लीला मानुषः रूपाय श्री कृष्णाय वयम्। जब कोई जीव संकल्प करके कार्य को करता है तो वो पूर्ण अवश्य होता है। चाहे भगवान कहते हैं भगवान को उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए चाहे मनुष्य योनि में क्यों न आना पड़े, भगवान उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान कहते हैं राजा बलि ऐसे नहीं हो सकता, तुझे संकल्प करना होगा, तू संकल्प कर, हाथ में जल ले। राजा बलि ने जैसे ही हाथ में जल लेना शुरू किया, बात संकल्प की सुनते ही गुरु शुक्राचार्य जी का आज माथा घूम गया। विचार करने लगे, इतना सा छोटा बालक ये संकल्प की बात कर रहा है। अरे महाराज यहाँ तो लगता है कोई दाल में काला है। और जो शुक्राचार्य गुरुजी ने नेत्र बंद करके देखे तो देखते हैं यहाँ महाराज दाल में काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल काली की काली है। दौड़ कर आए, राजा बलि का हाथ पकड़ लिया, कहा खबरदार, अरे ये स्वयं नारायण तेरे द्वार पर आए हैं, तुझे छलने आए हैं, छल करके राज्य ले जाएंगे, देवताओं को दे देंगे, तू हार जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। राजा बलि कहता है गुरुजी वो तो बात ठीक है, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, पहले तो ये छोटे बालक ठहरे, ये ब्राह्मण अपने छोटे कदमों से 3 कदम में क्या नाप लेगा। और आपकी बात मान लूं कि ये भगवान है, ये नारायण है, तो हम सब आरती में गाते हैं, क्या गाते हैं? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। हम सनातन आरती में आप और हम सब गुरुजी गाते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं, आप ही सबके माता पिता हैं, आपका ही संसार है, आप सबके स्वामी हैं, तुम ही पूर्ण हो, बाद बाकी सब अपूर्ण है। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, अरे जगत के पिता हैं, सब उन्हीं का बनाया हुआ संसार है, हम सब उन्हीं के, उन्हीं की वस्तु अगर मैं उनको दे दूं तो इसमें बुराई नहीं, भलाई भलाई होगी। मुझे समर्पित कर देने दीजिए, उनकी चीज़ मैं उनको समर्पित कर दूंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। लोग कहेंगे राजा बलि दान देता था, उसके घर से कोई निराश होकर नहीं लौटता था, आज वचनबद्ध के चक्कर में आज उसने झूठ बोल दिया, आज उसने राज्य को नहीं दिया, आज 3 पग जमीन भी नहीं दे पाया। गुरुजी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। और जल हाथ में लेकर के राजा बलि भगवान के समक्ष